हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय यूनिवर्स आपको क्या डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं कि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। आपकी हेल्थ हो गई है, आपका स्टूडेंट लाइफ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, आपके लिए आपका करियर हो गया, फाइनेंसेस हो गया, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या अलर्ट है, क्या गाइडेंस है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं मेष राशि आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में, कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता आप सबके लिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीकली, मंथली सरप्राइजेस, सारी रीडिंग्स आपको, सारी अपडेट आपको अपनी राशि के हिसाब से मिलती रहे। ठीक है। सो पहला जो कार्ड आ रहा है दैट इज एनर्जी। इस हफ्ते सबसे पहले आपकी हेल्थ बहुत अच्छी दिख रही है। हेल्थ में अगर कुछ भी आपको लग रहा था कि बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है और आपको लग रहा था कि हेल्थ कब ठीक होगी, तो ये वीक आपके लिए हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हीलिंग लेकर आ रहा है, रिकवरी लेकर आ रहा है। आपका इम्यून सिस्टम आपको बहुत हेल्प करने वाला है इस वीक में। आपके लिए मेष राशि, मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा फोकस देख रही हूँ आपकी डाइट पर। आपका डाइट के ऊपर बहुत ध्यान रहने वाला है। आप क्या खा रहे हैं, उससे आपकी बॉडी को क्या जो है एनर्जी मिल रही है, क्या वेस्ट जा रहा है, क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, ये समझ में आएगा। ओके। एंड एनर्जी भी हाई रहने वाली है, जिसकी वजह से मैं बोलूँगी कि देखो, अगर एनर्जी की बात आ ही गई है तो थोड़ा एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स में अपने आप को एनरोल रखना, थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखना। ऐसा ना हो कि ये एनर्जी वेस्ट हो, तो आप अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखिएगा। थोड़ा जिम करना, वर्कआउट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते में। ओके। एनर्जी इज ऑल्सो अबाउट कि आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू होंगी इस हफ्ते में। बहुत कुछ स्पेशली अबाउट योर सेल्फ। ठीक है। आपको बहुत चीज़ें क्लियर होनी शुरू होंगी कि ये आपके लिए सिचुएशन ठीक है, ये इंसान ठीक है, ये करियर सही है। ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी अपने बारे में। मैं बाहर की दुनिया के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। आपको पहले खुद के बारे में जब पता होता है तो आप बहुत ज़्यादा बाहर के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ, मैं इस तरह से इसको डील कर सकता हूँ, इस सिचुएशन को डील कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अपने बारे में मिलेगी। मुझे को मेडिटेशन वगैरह भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया है या फिर कुछ लोग स्टार्ट करें। ये ऊर्जा है इस हफ्ते की। ओके। इस हफ्ते में हो सकता है आपको सिट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा अच्छे लगे। ओके। जर्नी, जर्नी कार्ड बताता है कि देखो, जिसमें मैंने अभी हेल्थ की बात करी है कि आपकी हेल्थ अच्छी नजर आ रही है, तो जर्नी से ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम से हेल्थ में जर्नी ठीक नहीं थी, वो जर्नी आपके लिए सही होती हुई नजर आ रही है। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इन योर लाइफ, इन योर वर्क, और इन योर आप कह सकते हैं लव लाइफ, आपके फाइनेंसेस। यूनिवर्स आपको कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी कोई टफ जर्नी चल रही थी तो वो यहाँ खत्म हो रही है, और कुछ लोगों के लिए एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, जैसे कि आपका जॉब लग रही है। आप कुछ लोग जो है अपनी हेल्थ कॉन्शियस जो है होते हुए नजर आ रहे हैं, तो हेल्थ जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ का जो है, मान लो सोलो टाइम स्टार्ट करें कि अब मुझे अपनी लाइफ में अकेले रहना है। कुछ लोग जो है एक मैरिज के लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई भी जर्नी हो सकती है, बट बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट को आप लेट गो कर रहे हो। फाइनली पास्ट को, क्रॉस रोड्स को, इन चीजों को आप लेट गो कर रहे हो और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। बहुत टाइम से अगर आप प्रोकेस्टिनेशन की एनर्जी में थे, स्टक एनर्जी में थे, करूं तो करूं क्या, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, तो अब आप वो स्टेग्नेशन वाली एनर्जी में नहीं बैठे रहोगे। अब आप एक्शन लेने वाली एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। एक्शन लेते हुए आप नजर आ रहे हैं। एक पाथ से दूसरे पाथ की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को फोकस रखते हुए नजर आ रहे हैं। ओके। ट्रैवल जरूर हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि आप कहीं स्टेग्नेंट थे तो वहां से आप बाहर निकल रहे हैं। कोई जॉब छोड़ने की भी बात हो सकती है। मेष राशि, क्या आ रहा है आपके लिए इस हफ्ते में? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ठीक है ना। तो यहाँ पर है अनलिमिटेड पोटेंशियल,
तो आपका मैंने कहा ना, आपको अपने बारे में पता लगेगा। अनलिमिटेड पोटेंशियल क्या बता रहा है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बस आपको मूव ऑन होना है, मूव फॉरवर्ड होना है, आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है ना। सो वही बात है कि आप अपने आप को ट्रस्ट करके आगे बढ़ पा रहे हो, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की तरफ बढ़ पा रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए इस हफ्ते में ना क्लैरिटी आ रही है कि आपके लिए जो है ना क्या पर्पस है, मतलब आपका क्या पर्पस है, या आपके लिए क्या वर्क अच्छा रहेगा, कौन सा वर्क एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, कौन सा आपके लिए सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, आपके फ्यूचर के लिए आपको क्या प्रॉमिसिंग लग रहा है, ये चीजें समझ में आ रही है। कुछ लोग जर्नलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, जर्नलिंग से आपको बहुत हेल्प मिल रही है। कुछ लोगों को जो है ना यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है, जैसे मैंने अभी बोला भी है कि आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है आगे बढ़ने में। तो यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है कि अगर आप कुछ काम करने की इच्छा रख रहे हो या आप कुछ काम करना चाह रहे हो, तो आपको आइडियाज भी डाउनलोड हो रहे हैं। आपको जो कहते हैं ना, एक सपोर्ट कहीं से चाहिए तो वो सपोर्ट भी मिल रहा है, ये ऊर्जा नजर आ रही है। इस हफ्ते में बहुत सारे लोग अपने टैलेंट्स को जो है ना मतलब कहते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या अपना टैलेंट पहचान सकते हैं। ये ऐसा टाइम पीरियड मान के चलो कि आपके लिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहा है। जैसे आपकी मान लो कोई स्किल है, आपको पता ही नहीं है कि अच्छा मैं सिंगिंग बहुत अच्छा करता हूँ, या मैं जो है ना बहुत अच्छा कुकिंग करती हूँ, या मैं बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ, तो वो चीजें समझ में आएंगी और उसके थ्रू आप कहीं ना कहीं अपने आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। मतलब कि एक आप मान लो एक चैनल आपने स्टार्ट कर लिया, या मान लो आप सोशल मीडिया पर आ गए, या आपने व्लॉग करना स्टार्ट कर दिया, या कुछ लोग हैं जो ये पहचान पा रहे हैं कि भाई आप कैलीग्राफी बहुत अच्छी है, तो आप कैलीग्राफी में जा रहे हैं। कुछ लोगों को ये पता लग रहा है कि मेरे को जो है ना बहुत अच्छा मैं मेकअप कर सकता हूँ, तो आप उस तरफ जा रहे हैं। मतलब अपने टैलेंट्स के बारे में। एक तो होता है एजुकेशन, जो आपने पढ़ा, जो आपने जिंदगी में जो है ना अर्न किया। एक होता है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, तो वो टैलेंट्स पता लगेंगे आपको, ठीक है, जो आप पास्ट लाइफ से कैरी करके आ रहे हो। वी हैव द डीप नोइंग। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप अपने बारे में जानना ज्यादा प्रेफर करेंगे दूसरों की बजाय। इस हफ्ते आप दूसरों के पीछे नहीं भाग रहे हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप अपने आप को पहचान रहे हो, क्योंकि वो टाइमिंग आ गई है, वो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ गई है कि हाँ, आपको खुद को पहचानना है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ पहुंचना है। ओके, डीप नोइंग में ना वी हैव द आउल एंड वी हैव द मून, ठीक है। सो मून तो आपको ये बताता है कि जितना आप रेस्ट कर रहे हैं, या जब जब आप रेस्ट कर रहे हैं, तब तब आपको ना इंट्यूशन बहुत ज्यादा आपकी हाई रहेगी, तब तब आपको डाउनलोड्स बहुत आएंगे, तब तब आपको आइडियाज बहुत आएंगे। तो अगर आप आपको लगता है कि आज मुझे ये ड्रीम आया, या ये मुझे ना इंट्यूशन ये कह रही, उसको लिखना शुरू करो, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी। वी हैव नंबर 43 एंड वी हैव नंबर 43, वी हैव नंबर 77 विद अस। तो 2 बार 43 नंबर आया, विच मीन्स कि भाई नंबर 77 की आपको अपने अपनी स्किल्स के बारे में ज्यादा पता लगेगा। अपनी स्किल को आप और कैसे जो है ना लोगों तक पहुंचा सकते हो, उससे कैसे और ज्यादा आप अर्न कर सकते हो, ये आपको पता लगेगा। बट ये होगा कैसे, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, जो आपकी यूनिवर्स की टीम है पूरी, वो आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू, आपके रेस्ट टाइम के थ्रू, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की एनर्जी क्या है इस हफ्ते आपके लिए, आपका रिश्ता इनसे कैसा चल रहा है, ठीक है। लेट्स चेक। वी हैव द जजमेंट कार्ड। दे आर ऑल्सो इन दैट मोड कि उस इंसान को जो है ना जैसे एक अवेकनिंग की एनर्जी फील हो रही है कि उसको आप तक पहुंचना चाहिए, रीच आउट करना चाहिए, आपके साथ सिनेरियोस ठीक करना चाहिए। आप लोगों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है उसको। आप ये कह सकते हो कि जैसे उसको अवेकनिंग क्या है, अवेकनिंग ये है ना कि हमें अपनी इनर कॉलिंग कुछ बताती है कि अच्छा ये भी है इस रिश्ते में, ऐसा भी है, अच्छा ये इंसान इसलिए ऐसा है। मतलब आपको कुछ पता लगेगा अपने आपके पर्सन को कुछ पता लगेगा अपने बारे में, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते को वापस से स्टार्ट करना चाहेंगे, हील करना चाहेंगे, ठीक है। आपके पर्सन शायद हो सकता है बहुत स्टक हैं, और मैंने कहा ही है कि हो सकता है आप भी बहुत टाइम से किसी चीज में स्टक हो, तो वो आपकी वजह से भी एक होता है ना, जो आपकी स्टेगनेंसी है वो आपके रिश्ते को भी इम्पैक्ट कर रही थी, तो वो स्टेगनेंसी खत्म हो रही है। तो हो सकता है इस इंसान के भी कहते हैं ना दिमाग चलना शुरू हो गया है, या इस इंसान को भी लग रहा है कि उसको आपकी तरफ आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टार कार्ड हीलिंग की बात कर रहा है, तो हो सकता है आपका टाइमिंग कुछ ऐसा चल रहा था जहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही थी, बट अभी इस इंसान को चीजें सॉर्ट करने के बारे में जो है ना ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है कि उसको सॉर्ट कर लेना चाहिए, मिल लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, आपको अप्रिशिएट कर देना चाहिए किसी चीज के लिए, आपको गिफ्ट दे देना चाहिए, आपको सॉरी अपॉलॉजी कह देना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट, बट यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर विजिटिंग की एनर्जी है, मिलने की एनर्जी है, टॉक मतलब टॉक और मीट, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना, ये सब यहाँ दिख रहा है।
ठीक है। दोज हु आर सिंगल्स, लेट्स चेक योर एनर्जी। इस हफ्ते में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है मेष राशि। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, हाइप नहीं किया है, तो भाई कर दो। देख लेते हैं मेष राशि आपके लिए जो है ना सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि सिंगल्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। मेष राशि सिंगल्स, वी हैव द 3 ऑफ wands। यू आर ऑल्सो प्लानिंग कि भैया आपको आगे फ्यूचर सोचना चाहिए, अपनी लाइफ में एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, आपकी लाइफ में कोई होना चाहिए, आपको सिंगल सिंगल नहीं रहना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको लग रहा है कि अभी सही समय है, आपको अपना करियर डिसाइड कर लेना चाहिए, करियर के साथ फिर अपना रिलेशनशिप भी अपना डिसाइड कर लेना चाहिए, आपको किसके साथ लाइफ में आगे चलना है, किसके साथ लाइफ बनानी है, ये सब कुछ। ओके, 3 ऑफ wands से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप किसी पास्ट पर्सन को लेकर अभी भी वेटिंग जोन में थे ना, नाउ यू आर नॉट वेटिंग, किसी के लिए आप वेट नहीं कर रहे हो, अब आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो और अपनी लाइफ के बारे में सोचते हुए, अपनी मैरिज, अपने करियर के बारे में सोचते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। करियर देख लेते हैं आपके लिए कैसा आने वाले हफ्ते में। मेष राशि करियर की क्या ऊर्जा है। करियर के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता मेष राशि का, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। करियर वाइज वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड शोज की ओके, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपकी एक जर्नी खत्म हो रही है और एक जर्नी स्टार्ट हो रही है। सो दिस इज दैट कंफर्मेशन कि भाई आपका ऑलरेडी एक काम, एक करियर का साइकिल, एक तरह का कुछ आपका स्टेगनेंसी, एक तरह का आपका सैटर्न का टाइमिंग वो खत्म हो रहा है और अब आपको ब्लेसिंग्स वाले जो है ना रिजल्ट्स मिलने शुरू हो रहे हैं। ब्लेसिंग्स वाले रिजल्ट मतलब सक्सेसफुल हो रहे हो, आपके किसी प्रोजेक्ट को बहुत तरक्की मिल रही है, आपके काम को बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड आपका काम फेमस हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आप कुछ काम चाह रहे हो, वहां पर आपको जो है ना बहुत ज्यादा कहते हैं ना हेल्प मिल रही है। कुछ लोगों के लिए ओवरसीज से आपका कोई काम है, जैसे कि होता है ना वो गेटवे कुछ होता है, मनी रिगार्डिंग कुछ होती है, वो चीजें आपकी हो रही हैं कामयाब। ठीक है, तो मतलब मैं बोलूंगी, मैं एग्जैक्ट एक वर्ड यूज कर देती हूँ, सक्सेस और कामयाबी। आप ये मान सकते हैं कि इस हफ्ते में स्टार्ट ऑफ द वीक में कुछ आपका काम बन रहा है जो कि आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, देन वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस इज ऑल्सो अबाउट कि चीजें आपके फेवर में हैं, गुरु। ठीक है ना, बृहस्पति का मैंने रीडिंग भी बनाई है जुपिटर का ट्रांजिट कैंसर में, वो भी आप देखिएगा। गुरु का कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपके करियर के रिगार्डिंग हेल्पफुल होना हो जाएगा। ये क्या हो रहा है कि आप ये मान के चलो कि आपको कोई आपके जो अथॉरिटीज हैं, आपके जो बॉसेस हैं, वो आपको अंडरस्टैंड करना शुरू कर रहे हैं, वो आपके आइडियाज को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना शुरू कर रहे हैं, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है और हम अपना काम और अच्छे से करते हैं ना। तो ये यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। टेम्परेंस कार्ड आपके बैलेंस को भी बताता है। आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग से अगर काम ले रहे थे तो अब आप दिल और दिमाग से काम ले रहे हो, बैलेंस एनर्जी आ रही है ना। कुछ लोग अपने फेमिनाइन और मेस्कुलाइन को बैलेंस करके काम कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा अच्छी आपकी जो है ना आपका आउटकम अच्छा आ रहा है। ओके, टेम्परेंस कार्ड से यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं जरूर एक गाइडेंस देना चाहूंगी कि जो भी आपके बड़े हैं, देखो यहाँ पर वर्ल्ड भी आया है, यहाँ टेम्परेंस भी आया है, दोनों कार्ड ये बताते हैं कि जो आपके बड़े हैं ना, चाहे वो अथॉरिटीज हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके टीचर हैं जिन्होंने आपको सिखाया कुछ भी, उनको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आप अपने करियर में देखना आपको कैसे हैप्पीनेस, कैसे आपको सक्सेस मिलती है। ठीक है, यहाँ पर मिड ऑफ द वीक में कोलैबोरेशन, टीम वर्क, ठीक है, होता हुआ नजर आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। आप सिर्फ अपने आइडिया पर काम नहीं कर रहे हो, दूसरों के आइडियाज को भी सुन रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में मेष राशि करियर वाइज। वी हैव द 10 ऑफ swords। 10 ऑफ swords इज लाइक कि आपके पास एंड ऑफ द वीक में बहुत काम हो सकता है। ठीक है, वर्ल्ड कार्ड से, टेम्परेंस कार्ड से जिम्मेदारियां आ ही रही हैं, तो काम ज्यादा हो सकता है और उसको आप उस टास्क को आप खत्म भी करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी 2-3 दिन में ही खत्म भी कर देंगे। बट ये जरूर है कि हाँ, एग्जॉशन हो सकता है, काम ज्यादा हो सकता है, प्रेशर हो सकता है थोड़ा काम का। ठीक है, बट ये ऐसा है कि ये इसी हफ्ते में खत्म भी हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लो बहुत टाइम से अगर आपके ऊपर बहुत प्रेशर था आपके काम का, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, आपके बॉसेस का और किसी प्रोजेक्ट का, तो वो यहाँ खत्म हो रहा है एंड आपको फाइनली हीलिंग मिल रही है कि चलो ये काम हो गया, ये टास्क कंप्लीट हो गया, ये इवेंट कंप्लीट हो गया। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पूरी निभाई है बट उसके लिए आप हैप्पी भी हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, ये ऊर्जा है। देख लेते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में। मेष राशि फाइनेंसेस आपके लिए कैसे रहेंगे। मेष राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में, जरूर क्लेम करना, जरूर लिखना आई एम ब्लेस्ड। मेष राशि फाइनेंसेस वाइज वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपकी एक जर्नी खत्म हो रही है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो ये नया है कुछ,
एसेस जो है नई एनर्जी की बात बताते हैं, तो कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया पैसा आ रहा है, कोई नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है, कोई नई सेविंग स्टार्ट हो रही है, किसी तरीके की कोई नई नई आपको कोई नया ऑफर मिल रहा है, कहीं आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं जिसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ रहा है, तो कुछ ये कुछ भी हो सकता है, बट कुछ नया जरूर है। आप यहाँ ध्यान से देखें कि ऊपर जो प्लांट है ना वो बहुत छोटा है, बट जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत है। मतलब कि अभी तक अगर आप सेविंग्स कर रहे थे, आपको पता इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है, या मैं जहां पर पैसा लगा रहा हूँ वहां से कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ आएगा या नहीं आएगा, आप ये मान के चलो आपने जितना टाइम लगाया ना वो सारा टाइम आपकी स्टेबिलिटी के लिए लगा है। अब आपको धीरे धीरे ग्रोथ दिखनी शुरू होगी। ठीक है, कोई लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी काम बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी भी है, तो कोई लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी काम बन सकता है। कुछ छोटा थोड़ा अमाउंट पैसा आता हुआ भी नजर आ रहा है। मैं ये बोलूंगी मतलब जैसे कई बार होता है ना कि पेरेंट्स कुछ पैसे दे देते हैं, या हमारा कोई काम बनता है फ्रीलांस का, वहां से कुछ पैसा आता है। मैं बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बोल रही हूँ, छोटा अमाउंट आपका कुछ आ भी सकता है किसी तरीके का। ठीक है, आने वाले हफ्ते में आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी है, मेष राशि स्टूडेंट लाइफ कैसी है आने वाले हफ्ते में। मेष राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड ये बताता है भाई यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द क्या था, अनलिमिटेड पोटेंशियल, है ना, अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके अंदर। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। तो बिलीव करो, पेशेंस रखो, ट्रस्ट रखो दैट आई कैन डू एनीथिंग। ठीक है, सो बोला था ना, आप ग्राउंडिंग पर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर फोकस आ रहा है। तो जब आप खुद के ऊपर फोकस आता है तो हम अपने आप को समझते हैं, अपना रूटीन समझ पाते हैं, ये समझ पाते हैं कि हम किस टाइम ज्यादा एक्टिव हैं। क्या हम नाइट टाइम में पढ़ते हुए ज्यादा एक्टिव हमारा ब्रेन है, या मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठकर ज्यादा जल्दी समझ में आ रही हैं चीजें। तो चीजें आपको अपने बारे में समझ आनी शुरू होगी। एम्प्रेस कार्ड से कोई अगर 3 महीनों में पीछे कोई एग्जाम दिया है, पिछले 3 महीनों में बहुत कड़ी मेहनत करी है, तो गारंटीड है रिजल्ट बहुत अच्छा है आपका, अच्छा रिजल्ट आएगा। अपने ऊपर ट्रस्ट करके चलो। कोई फेमिनाइन जरूर है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत 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 हेल्प कर सकती हैं। ये कोई टीचर हो सकती है, काउंसलर हो सकती हैं, ठीक है, आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती हैं, आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। ओके, ये एनर्जी है। लेट्स गो टुवर्ड्स दी, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पोस्ट मिल रही है, किसी तरीके की कोई होता है ना, प्लेसमेंट हो रही है आपकी, ऐसी ऊर्जा है। लेट्स चेक द हेल्थ सेक्शन, आपके लिए हेल्थ कैसी है मेष राशि। हेल्थ वाइज वी हैव पेज ऑफ कप्स, सब ठीक है, सब अच्छा है। बस ये है कि हाँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा खाने पीने का। ओके, कई बार हम ऐसे ही बच्चों की तरह कुछ भी उठा खा लेते हैं, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, एंड पेज ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशनल हेल्थ का ज़्यादा टेक केयर करना स्टार्ट कर रहे हो, अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो आप। ठीक है, हो सकता है कोई पहले आपको लगता था कोई भी कुछ कह देता था, आप रो देते थे, बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे, बट अब आप अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत ध्यान देने शुरू कर रहे हैं, और आपको करना भी चाहिए। ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। इट्स अ यस, आपका इस हफ्ते का कोई सवाल है, इट्स अ यस, यूनिवर्स आपके साथ है, इट्स अ यस, आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, इट्स अ यस। तो बिलीव करना शुरू करो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।